Hello everyone, how are you? I hope you all are good and enjoying my lecture. And in the series of rural development, I'm going to start next lecture. And in that lecture, lecture number 5, in that lecture, I'm going to explain programs in agriculture sector. So there are so many programs in agriculture sector. Some important programs in agriculture sector I'm going to discuss. Okay, so first of all पीएम किसान स्कीम पहला जो है स्कीम और प्रोग्राम दैट इज पीएम किसान स्कीम। उसके अंतर्गत जो है नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? is an initiative of the government wherein 120 million small and marginal farmers of India with less than 2 hectares of land holding will get up to Rs 6,000 per year as minimum income support. PM Kisan scheme has become operational since 1st December 2018. Under this scheme, cultivator will get Rs 6,000 in 3 installments. तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है कि ये लगभग 120 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर ऑफ इंडिया with less than 2 hectares of landing will get up to Rs 6,000 per year as minimum income support. तो 120 मिलियन मतलब अराउंड 12 करोड़ छोटे और मझोले जिसको बोलते हैं छोटे किसान जो 2 एकड़ से कम जमीन जिनके पास है, जिनके पास 2 एकड़ या उससे कम जमीन है, वो लगभग 12 करोड़ पॉपुलेशन है ऐसे फार्मर की इंडिया में। वो लोग इससे लाभ उठा पाएंगे और है लाभ है क्या कि एक साल में 6,000 मिलेगा, 3 इंस्टॉलमेंट 2,000 करके। ये स्कीम दिसंबर 2018 से लागू है। तो ठीक है, समझ में आ गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 12 करोड़ छोटे किसान लाभान्वित होंगे। इसका कंडीशन ये है कि उस किसान को ये मिलेगा जिसके पास 2 या उससे 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन होगी और इसका जो अमाउंट है वो 6,000 इन ईयर है और वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 करके। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हो गया प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि अंडर पीएम किसान मानधन स्कीम अबाउट 5 करोड़ marginalized farmers will get a minimum pension of Rs 3,000 per month on attaining the age of 60. Those who fall in the age group of 18 to 40 year will be eligible to apply for the scheme. Under this scheme, the farmers will be required to make a monthly contribution of Rs 55 to 200, depending on their age of entry in the pension fund till they reach the retirement date 60 years. The government will make an equal contribution of the same amount in the pension fund for the cultivator. तो क्या है ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है? इसमें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि लगभग 5 करोड़ जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, वो लोग इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। इसमें क्या है कि 3,000 पर मंथ एज ए पेंशन मिलेगा जब उस किसान की एज 60 ईयर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है कि सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका उम्र अभी 18 से 40 के बीच में है। पार्टिसिपेट करेंगे 18 से 40 के बीच में, तब जाके 60 साल कंप्लीट होने के बाद इनको 3,000 रुपये पर मंथ एज ए पेंशन मिलेगा। अब पार्टिसिपेशन कैसे होगा? पार्टिसिपेशन है कि आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 55 रुपया से लेके 200, डिपेंड करता है कि आपका एज यदि 18 साल है तो 55 रुपया और 40 साल है तो 200 रुपया। तो यदि आपका एज 18 साल है तो अगले 42 ईयर मतलब जब तक 60 ईयर नहीं हो जाता, 42 ईयर तक आपको 55 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है,
और यदि आपका एज 40 है तो अगले 20 ईयर्स तक आपको 200 देना होगा। तो आप जिस एज में एंट्री ले रहे हैं 30 साल में, तो कुछ 55 से 200 के बीच में कोई अलग अमाउंट होगा, किसी की 35 साल उम्र होगी तो उसकी अमाउंट कुछ और होगी, किसी की 25 साल होगी तो उसकी अमाउंट कुछ और होगी। तो इस तरह से डिफरेंट 55 टू 200 के बीच में कोई अमाउंट होगा जो आपको आपके 60 ईयर तक पे करना है। उसके बाद आपको 3000 पर मंथ मिलेगा एज ए पेंशन। इसमें क्या है, जितना आप जमा करोगे उतना ही गवर्नमेंट जमा करते जाएगी आपके पेंशन फंड में, और फाइनली आपको 3000 पर मंथ मिलेगा आफ्टर, जब आप 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद से। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। उसके बाद है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ये है क्या कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ये 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये छोटे किसान जो है उनके लिए है। ये एक, जैसा आपने क्रेडिट कार्ड सुना होगा, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड है, ये उनके लिए है। उनके डिपेंड करता है कि कितनी लिमिट की होगी, वो किसान के जमीन, उनके नाम पे कितना जमीन है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड हो बन गया इतने लिमिट का। अब किसान जब भी चाहे यहाँ से डायरेक्टली लोन ले सकता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे 1% के इंटरेस्ट पे लोन ले सकता है और फिर गवर्नमेंट को पे कर सकता है। तो फिर लेगा, इसकी भी लिमिट धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। तो ये आपका केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, छोटे छोटे लोन लेने के लिए। तो इसमें कई सारे बैंक प्रोवाइड करता है केसीसी, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सब बैंक। नेक्स्ट इज परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें क्या है कि परंपरागत कृषि विकास योजना इज इम्प्लीमेंटेड with the aim to promote organic cultivation in India to improve soil health as well as organic matter content and to boost the net income of the farmer so as to realize premium prices. Under Parampragat Krishi Vikas Yojana, an area of 5 lakh acre is targeted to be covered, the 10,000 cluster of 50 acres each from 2015-16 to 2017-18। तो परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है, ये प्रमोट कर रहा है ऑर्गेनिक खेती के लिए। क्योंकि क्या होता था कि हम केमिकल वाला फर्टिलाइजर यूज कर करके अपने जमीन को बंजर बनाते जा रहे हैं गांव में। तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, ताकि जो सॉइल है वहाँ की गांव की, वो हेल्दी हो सके, मतलब फसल के लिए उपयुक्त रहे, हमेशा बना हुआ। तो ऑर्गेनिक खेती पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। दूसरी बात, नेट इनकम लोगों का बढ़ सके ऑर्गेनिक खेती से, क्योंकि पैदावार ज्यादा होगा, अच्छा पैदावार होगा तो नेट इनकम भी बढ़ जाएगा। इसके लिए 5 लाख एकड़ को टारगेट किया गया, जो 10,000 क्लस्टर में डिवाइड कर दिया गया, 50-50 एकड़ के लिए। 50-50 एकड़ का 10,000 क्लस्टर में, छोटे छोटे 10,000 टुकड़ों में बांट के 50-50 एकड़ को 2015-16 से उसके बाद उस पर काम किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक खेती में पहले इस टुकड़े को, फिर इस टुकड़े को, फिर इस टुकड़े को, इस तरह से उसमें ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वहां पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये था परंपरागत कृषि विकास योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। Pradhan Krishi Sinchai Yojana was launched on 1st July 2015 with the motto Har Khet Ko Pani to provide end-to-end solution in irrigation supply chain, that is via water source, distribution network and farm level application. PMKSY focuses on creating sources for assured irrigation, also creating protective irrigation by harnessing rainwater at micro level through Jal Sanchay and Jal Sinchan। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। इसका मेन मोटो क्या था, इनका मेन लक्ष्य ये था कि हर खेत को पानी, मतलब हर खेत में पानी पहुंचना चाहिए। एक्चुअली है क्या कि आज भी बहुत सारे गांव के किसान जो है वो डिपेंड करते हैं रेन, जब बारिश होगी तो हमारे खेतों में सिंचाई होगी, वहां तक सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। उसके लिए बहुत सारे तरीके बनाए गए, जैसे पॉन्ड
खुदवाना या कुएं खुदवाना या नहर बनवाना, ये सब पंपिंग सेट लगवाना, ये सब कुछ इफेक्टिव तकनीक लगाया गया ताकि हर खेत को पानी मिल सके, हर गांव में हर खेत को पानी मिल सके इसके तहत। तो इसमें फोकस किया गया कि एक जल संचय और एक जल सिंचन, दो वर्ड दिया गया। जल संचय मतलब कि जल को इकट्ठा करके रखने के लिए, जैसे बारिश हुई तो एक पॉन्ड बना दिए, वेल बना दिए, कुआं बना दिए, उसमें पानी संचय होगा। और दूसरा जल सिंचन मतलब हर एक खेतों में सिंचाई की प्रस्ताव करना कि कैसे हर खेत में सिंचाई हो सकता है, ठीक है, व्यवस्था करना हर खेतों में सिंचाई का। नेक्स्ट है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको हम इन शॉर्ट में ई नाम भी कहते हैं, NAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन। तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग गिव्स एन ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म at the national level and support creation of infrastructure to enable e-marketing. This new market process is revolutionizing agriculture market by guaranteeing better price discovery. It also brings in transparency and competition to enable cultivators to get improved remuneration for their produce, moving towards one nation one market. तो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नेम में क्या हुआ कि एक ऑनलाइन मार्केट की व्यवस्था की गई, ई मार्केट की कोई भी आदमी कोई भी फसल ऑनलाइन कैसे बेच सकता है, ऑनलाइन बात करके वहां पे प्रोवाइड करवा सकता है। अभी तक क्या था कि गांव के लोगों को पता ही नहीं था कि शहर में कितने का ये सामान बिक रहा है, तो गांव में लोकल लेवल पे बेच देते थे, तो उनको वो कीमत नहीं मिलती थी जो एक्चुअली कीमत होनी चाहिए। तो इससे क्या हो गया कि वन नेशन वन मार्केट, पूरे कंट्री में एक ही तरह का मार्केट रहेगा, एक ही तरह का प्राइस रहेगा। तो इससे क्या होगा कि जो किसानों को उसकी उचित कीमत नहीं मिलती थी, सही प्राइस नहीं मिलता था, तो इसके द्वारा उसको सही प्राइस मिलेगा। इससे क्या हो गया, दिस न्यू मार्केट प्रोसेस इज रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर मार्केट्स बाय गारंटिंग बेटर प्राइस डिस्कवरी। तो इससे क्या होगा कि गारंटी बेटर प्राइस मिल सकता है, किसानों को जागरूकता होगी कि कहाँ पे किस प्रोडक्ट को क्या प्राइस मिल रही है, क्या किस किस वजन, मतलब कि एक कोई भी चीज जो बेच रहे हैं उसकी क्या प्राइस है, तो वो उसको सटीक मिल सके। गवर्नमेंट ने कितना तय किया है वो पता चल सके, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएगा ई मार्केटिंग से। और वो जहां भी चाहे, जैसे कि उसको कहीं दूसरे शहर में किसी को सप्लाई करना है, और जो सप्लायर भी, जो खरीदार भी है, वो भी ऑनलाइन कहीं से भी ले सकता है जहां से उसको सस्ता मिले या जहां से इजीली मिल सके, ठीक है। तो वन नेशन वन मार्केट के नाम से ई नेम एक जो आपका योजना निकाला गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ताकि सबको समान फायदा मिल सके और ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ओके, सो दिस इज, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रोग्राम्स इन सोशल सिक्योरिटी। इस लेक्चर में बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।